नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष और आजमगढ़ जिले के कई शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक अनिल कुमार पांडे का हृदय गति रुकने से असामयिक निधन हो गया। उनकी पत्नी रीता पांडे रघुपुर ग्राम की प्रधान हैं। उनके निधन की जानकारी मिलते ही ग्राम रघुपुर में शोक की लहर व्याप्त हो गई तथा उनके आवास पर लोगों का तांता लगा रहा। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने परिजनों को ढाढ़स बताते हुए कहा कि पंडित अनिल कुमार पांडे के निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। वे शिक्षा जगत के धरोहर थे। राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार पांडे ने कहा कि उनके सामाजिक कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। शोक जताने वालों में प्रधान हरीश पाठक, प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार तिवारी, पूर्व एमएलसी राकेश यादव, अजय कुमार पांडे, बंशीधर पाठक, अभिषेक पांडे, सर्वदानंद पांडे, रमेश सिंह, पंचदेव पांडे, अनिल श्रीवास्तव, डॉक्टर ओके मिश्रा सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी 5 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के निमंत्रण पर राहुल गांधी जी द्वारा जारी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे को मजबूती दी। इस दौरान मौलाना आमिर रशादी ने कहा कि कुछ पहल राजनैतिक दृष्टिकोण से के बजाय सामाजिक दृष्टिकोण से भी होनी चाहिए। आज जिस प्रकार देश भर में राजनीतिक लाभ पाने के लिए जानबूझकर नफरत और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जा रहा है, ऐसे हालात में भारत जोड़ो यात्रा जैसी पहल एक सराहनीय कोशिश है, जिसका समर्थन संविधान, सहिष्णुता और भाईचारे में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को करना चाहिए। देश प्रेम, सद्भावना, एकता से ही आगे बढ़ता है। ऐसे में हमारी पार्टी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने यह फैसला किया है कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने वाली इस पहल का हम समर्थन करते हैं और इसी के संदेश को लेकर हम इस यात्रा में शामिल हुए हैं। आजमगढ़ जिले में आज़ाद समाज पार्टी का अंशीराम का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर पीड़ित को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष A.K. आनंद ने बताया कि पीड़ित प्रीतम कुमार के पिताजी से एक व्यक्ति ने 28 कड़ी जमीन को बैनामा कराया और उनकी अन्य भूमिधरी को तहसील कर्मचारियों की मिली भगत से कब्जा कर लिया। इसकी लड़ाई पीड़ित ने यहां से लेकर हाईकोर्ट तक लड़ा और कोर्ट ने पीड़ित के पक्ष में फैसला कर दिया। बावजूद इसके तहसील प्रशासन ने अवैध कब्जे को खाली नहीं कराया। प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा और मांग किया है कि जल्द से जल्द पीड़ित को न्याय दिलाते हुए अवैध कब्जे को खाली कराया जाए और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज हम डीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराना चाह रहे थे कि ये हमारे प्रीतम कुमार जी हैं, इनका गांव उत्तर गांवा में है। इनके पिताजी से 28 कड़ी ज़मीन का बैनामा लिया गया और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए निजामाबाद तहसील में संबंधित अधिकारियों को पैसा खिलाकर संपूर्ण जो है उसमें मालिकान चढ़वाया गया। मालिकान चढ़वाने के बाद उस पर इन ज़बरदस्ती इनके पूरी भूमि पे 14 बिस्सा ज़मीन पे पूरा कब्जा किया गया और कब्जा करने के बाद ये 3 साल तक उसको सुधरवाने में इन्होंने समय दिया और हाई कोर्ट के माध्यम से तमाम तरीके से कोशिश करने के बाद संपूर्ण जो है सुधारा गया। तहसील से आदेश सुधरा। आदेश सुधरने के बाद भी अभी भी कब्जा जो है अवैध कब्जेदारों के हाथ में है और जल्द से जल्द इनको न्याय अगर नहीं मिला तो आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के लोग जो है धरना करने के लिए बाध्य होंगे। आजमगढ़ जिले के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ के बैनर तले सैकड़ों रसोइयों ने अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। महासंघ के पदाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मध्याह्न भोजन योजना के तहत लगभग 4 लाख गरीब, असहाय, विधवा महिलाएं रसोइया कार्य से जुड़े हैं, परंतु पिछली सरकारों की गलत नीतियों की वजह से रसोइयों पर आए दिन शोषण हो रहा है। रसोइयों को जीने लायक पारिश्रमिक नहीं मिलने के चलते रसोइयाँ भुखमरी के कगार पर हैं, जबकि हाईकोर्ट ने भी सरकार को रसोइयों के न्यूनतम मानदेय को निश्चित करने का आदेश दिया है।
बावजूद इसके रसोइयों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसी मांग को लेकर सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया है। यदि उनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है तो आगामी मार्च महीने में विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम लोग अपने 6 सूत्री मांगों के संबंध में जो है आज यहाँ पर ज्ञापन देने का काम किए। क्या क्या मांगे, मुख्य मांगे? हमारी मुख्य मांगे यह है कि एक हाई कोर्ट के एक आदेश है कि रसोइया का न्यूनतम वेतन तय किया जाए और उस आदेश का सर पालन नहीं हो रहा है। इस मांगों को लेकर के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का काम किया कि हमारी हाई कोर्ट के आदेश का पालन मांगे नहीं मानी गई तो मार्च में हम लोग विधानसभा का घेराव करने का मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नमामि गंगे एवं जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हर घर नल से जल की आपूर्ति के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने फेज वाइज योजना की समीक्षा करते हुए कार्य की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को मैन पावर बढ़ाकर कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बोरिंग, ओवरहेड टैंक, पंप हाउस एवं पाइपलाइन बिछाने के कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराएं। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि OHTA, पंप हाउस एवं सोलर पर अब तक कार्य प्रारंभ न करने का कारण स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि मृदा परीक्षण एवं FSTC के कार्य में तेजी लाएं। जिलाधिकारी ने फेज 5 की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को तत्काल सर्वे कार्य को पूर्ण कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि पाइप डालने के बाद गड्ढे को भर दिया जाए। उन्होंने कहा कि साइटों पर चल रहे ड्रिल कार्यों को फोटो लेकर सत्यापन सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षित हो चुके मोटर मैकेनिक, प्लम्बर आदि को कार्यदायी संस्थाएं समायोजित कर रोजगार उपलब्ध कराएं। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने के पुलिस द्वारा पूर्व मंत्री अंगद यादव निवासी मुसेपुर थाना सिधारी की अपराध जगत से अर्जित की गई संपत्ति से बनवाए गए मकान व मोटरसाइकिल, जिसकी कुल कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई है, उसको कुर्क किया गया। एसपी अनुराग आर ने बताया कि पूर्व मंत्री अंगद यादव के विरुद्ध थाना सिधारी में गैंगस्टर का मामला पंजीकृत है। अभियुक्त अंगद यादव पर वर्ष 2000 से 2015 तक 3 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त पर निजी स्वार्थ के लिए हत्या के प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आपराधिक कार्य किए जाने का आरोप है। अभियुक्त की पत्नी विमला द्वारा पुश्तैनी जमीन स्थित मुसेपुर तहसील सदर भूमि पर मकान का निर्माण कराया गया है, जिसका मूल्यांकन लोक निर्माण द्वारा 33,43,926 रुपये आंका गया है। अभियुक्त द्वारा स्वयं के नाम से मोटरसाइकिल वाहन हीरो होंडा स्प्लेंडर UP 50S 7377 निर्धारित मूल्यांकन 12,400 रुपये क्रय किया गया है। संपत्ति की कुल मार्केट मूल्य लगभग 40 लाख रुपये। 31 दिसंबर को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के द्वारा कुर्की का आदेश प्राप्त कर 6 जनवरी को थाना प्रभारी सिधारी नंद कुमार तिवारी द्वारा नायब तहसीलदार सदर नीरज कुमार तिवारी की उपस्थिति में कुर्क किया गया। जनपद आजमगढ़ में गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में थाना सिधारी द्वारा आज अभियुक्त अंगद यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी मूसेपुर थाना सिधारी की प्रॉपर्टी 14(8) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त कराई गई है। ये रिपोर्ट जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्रेषित की गई थी, जिनके आदेश के बाद आज इस ज़मीन की और इस प्रॉपर्टी की कुर्की की गई है। जो प्रॉपर्टी कुर्क की गई है उसमें एक मकान जिसकी कीमत लगभग 33,43,000 रुपया है और एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर जिसकी कीमत लगभग 12,000 रुपया है। इस प्रकार से कुल 33.5 लाख की प्रॉपर्टी 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आज कुर्क की गई है। जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों के विरुद्ध 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी जब्तीकरण का अभियान लगातार जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा आजमगढ़ मुख्यालय स्थित DAV कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री शैलेश राय ने कहा कि आगामी 10 जनवरी को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का जिला अधिवेशन पूर्वांचल के गांधी बाबू विश्राम राय का 113वीं जयंती मनाई जाएगी। कार्यक्रम 10 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा पुरानी पेंशन को लागू कराना है। साथ ही इसे गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य विधान परिषद देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह के साथ साथ शिक्षा एवं समाज के क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से विद्वान अपना विचार देंगे। प्रदेश मंत्री ने यह भी बताया कि उनके संगठन के अनुरोध पर पूर्वांचल के गांधी बाबू विश्राम राय के कलेक्ट्रेट स्थित प्रतिमा का कुछ समाजसेवियों द्वारा जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसका हम स्वागत करते हैं। प्रदेश मंत्री ने यह भी बताया कि कार्यक्रम के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ द्वारा अवकाश भी स्वीकृत कर दिया गया है। साथ ही यदि शासन द्वारा इस दिन अवकाश ठंडक के कारण घोषित किया जाता है तो भी कार्यक्रम पूर्ववत होगा। ऐसे में जनपद के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, समाजसेवियों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। और आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DAV इंटर कॉलेज में आयोजित की गई है,
इसका मुख्य मुद्दा 10 जनवरी को गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भौरनाथ आजमगढ़ में माध्यमिक शिक्षक संघ का अधिवेशन और पूर्वांचल के गांधी बाबू विश्राम राय को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिसमें लगभग जिले से हजारों लोग आ रहे हैं। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपनी तरफ से अवकाश भी घोषित किया पूरे जिले के अध्यापकों के लिए। इसमें समाज सेवियों को बुलाया गया है, पढ़े लिखे लोगों को बुलाया गया है, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बुलाया गया है, स्नातक के विधायक माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह इसके मुख्य अतिथि हैं, प्रदेश के अध्यक्ष बाबू रमेश सिंह जी रहेंगे, सारे लोग रहेंगे। इसलिए हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि आजमगढ़ के पढ़े लिखे लोग इसमें भाग लेकर के शिक्षक समस्याओं, सामाजिक समस्याओं आदि पर अपना विचार व्यक्त करें। आजमगढ़ जिले के रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन त्रिपाठी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि आरक्षण के चलते सवर्णों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। आरक्षण को लेकर सभी सवर्णों को एकजुट होना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण के खिलाफ रिट दाखिल करनी चाहिए, तभी जाकर सवर्णों का भला हो सकता है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। तो हमारा जो इंदिरा सहाय केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 50% ये जनरल रहेगा, तो हम जनरल में हैं, हमारी जनरल 50% वो न छुआ जाए। और जनरल का अर्थ सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को जनरल का अर्थ बताना होगा, एक डिफिनीशन देनी होगी। जनरल की डिफिनीशन क्या है? अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भी जनरल के माने जो जनरल है जिससे आरक्षण का कोई आधार नहीं दिया गया, कोई लाभ नहीं दिया गया, वो वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा सब कुछ हो रहा है और रोज़ आरक्षण को हमारे चीफ जस्टिस NV रमन्ना कह चुके हैं कि यह राजनीतिक पार्टियों द्वारा यह ड्यूटी बांटना कब तक चलेगा। हमारी सुप्रीम कोर्ट कह रही है, उसको इन लोग अनसुनी कर दिए इस भाषा को, इन शब्दों को अगर करें तो आरक्षण का यहाँ से विलुप्त होना चाहिए। आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनके लिए आरक्षण किया गया सभी जातीय आधार पर किया गया था। सभी जातियाँ जो है हमसे ज़्यादा आगे हैं, इसलिए आरक्षण के लिए फिर मैं कह रहा हूँ हमारे सवर्ण खड़े हों और सुप्रीम कोर्ट में हमारी जारी मुकदमे के विरोध में अपनी बातें कहें।